और रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो बयानबाजी हो रही है उसकी। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे लालू यादव पर हमला कर दिया। तेजस्वी यादव से कहा कि आपके पिता को हमने ही बनाया, वरना उनकी जाति के लोग ही उनका विरोध कर रहे थे। विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा नीतीश कुमार ने। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं। हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलके लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये? बैठ, फालतू बात। पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने, अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ। अच्छा, इससे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव के राज की याद दिलाते हुए यह कहा कि लालू यादव की जब सरकार थी तो पटना में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर जाया करते थे। सुनिए। हम लोगों ने जब काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए, तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए, और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया, वो शुरू किया, सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी। अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए, और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग, हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब
तो नीतीश कुमार ने गिनाया कि किस तरह से पहले सुरक्षा पर बल दिया गया, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सरकार ने क्या किया। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव फिर आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी बताएं उनके पिता ने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा था। यह सुनकर सम्राट चौधरी नाराज हो गए और कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूट लिया था। सुनिए। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय आप मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या हो? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। शांत होइए, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बैठिए, शांत होइए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय। हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है। वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय।